हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग को पता है, हम आधुनिक भारत स्टार्ट किए हैं, तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ लिए हम लोग। फिर उसके बाद सेकंड टॉपिक उदारवादी युग पढ़ लिए, जो 1885 से 1905 तक होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे उग्र राष्ट्रवाद का युग। उग्र राष्ट्रवाद का युग 1905 से 1919 के बीच में होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 1905, जो बताए थे हम लोग, बंगाल का विभाजन। ठीक है। इस समय जो है कि भारत का वायसराय कौन था, ये आप लोग को बताया गया था, कर्जन, लॉर्ड कर्जन इसका नाम है। तो ये जो इसको एक नाम दिया जाता है अप्रिय वायसराय। ठीक है, अप्रिय वायसराय। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, अप्रिय वायसराय। सबसे पहले हम लोग 1905 में जो बंगाल विभाजन होता है, 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। बंगाल का विभाजन, बंगाल की विभाजन की जो घोषणा होती है, याद रखिएगा, बंगाल विभाजन 1905 में होती है। तो बंगाल के विभाजन, कुछ एग्ज़ाम में ये भी पूछ दिया जाता है डेट, बंगाल के विभाजन की घोषणा, विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई 1905। ठीक है। और इसको लागू कब किया गया था? बंगाल के विभाजन को लागू कब किया गया था? 16 अक्टूबर 1905। इस समय जो नेता थे, जैसे कि पूरे जो नेता थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे और आनंद मोहन बोस थे, बाल गंगाधर तिलक थे, उस समय के नेता। जो 1905 में इन्होंने एक आंदोलन स्टार्ट किया, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। उस समय इन्होंने स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन किया 7 अगस्त 1905 में। ठीक है, 7 अगस्त, एक डेट रखिए, 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में सभा बुलाकर बंगाल के विभाजन को प्रोटेस्ट किया जा रहा था। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता है 16 अक्टूबर जो है कि लागू हो गया था। अब 20 जुलाई 1905 में जो है कि ये घोषणा की गई थी। तो 10-15 दिन बाद कलकत्ता, नोट करिए आप लोग, कलकत्ता के टाउन हॉल में सभा बुलाकर बंगाल के विभाजन का प्रोटेस्ट किया जा रहा था। याद रखिए, प्रोटेस्ट किया जा रहा था। ठीक है, किया जा रहा था। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल के विभाजन की लागू हुई, मतलब घोषणा हुई, उसके 15 दिन बाद हम लोग कलकत्ता के टाउन हॉल में सभा बुलाकर बंगाल का विभाजन प्रोटेस्ट किया गया। जब लागू जिस दिन हुआ, 16 अक्टूबर 1905, पता है ऊपर लिखा गया है 16 अक्टूबर 1905 को। तो उस समय पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। ठीक है, पूरे बंगाल में जब विभाजन हुआ तो बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा, पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। आप लोग याद रखिएगा, मनाया गया। ठीक है, उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रक्षाबंधन दिवस मनाने के लिए कहा गया। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रक्षाबंधन दिवस मनाने के लिए कहा गया। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, द्वारा
रक्षाबंधन दिवस मनाने के लिए कहा गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक सॉन्ग लिखा था, आपको लोग को याद होगा, अमार सोमार बंगला, अमार सोनार बांग्ला। उसी समय ये जब शोक दिवस मनाया गया, उसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला की लिखा था। फिर उसके बाद 1905 में जो स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन, जैसे जो है कि ब्रिटिश की सामान नहीं लिया जा रहा था उसमें, ब्रिटिश जो है कि घर पे ही खुद बनाओ और खुद ही यूज करो, जैसे भारत में खुद बनाओ खुद यूज करो। तो स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के नेता थे, तो हर जगह से नेता थे, जैसे बंगाल से, बम्बई से, दिल्ली से, पंजाब, यूपी, मद्रास, हर जगह से नेता थे। और ये एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। 1905 में जो स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन हुआ था, आंदोलन के नेता, ठीक है, ये पढ़िए। तो कुछ मतलब बंगाल से कौन था, बंगाल से कौन कौन था, फिर बंगाल से कौन कौन सा, आनंद मोहन बोस थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। तो दो लोग थे, आनंद मोहन बोस, और दूसरे कौन से थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है, ये बंगाल से थे, ठीक है। उसके बाद बम्बई से कौन कौन था, बम्बई, अब मुंबई कहा जाता है लेकिन पहले बम्बई से कौन कौन था, तो अब बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, और उनकी पुत्री थी उस समय, क्या नाम था, केतकर, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। फिर उसके बाद बम्बई से हुआ था, फिर दिल्ली से हुआ था, दिल्ली से कौन किया था, दिल्ली से सैयद हैदर खान थे, सैयद हैदर खान थे। उसके बाद पंजाब से कौन था, पंजाब से नोट कर लीजिए, अजीत सिंह थे, अजीत सिंह। और एक नेता थे जो लाला लाजपत राय, ठीक है। उसके बाद यूपी से कौन कौन था, इम्पोर्टेंट है, स्वामी श्रद्धानंद थे, स्वामी श्रद्धानंद, जयपाल थे, और एक गंगाराम थे, ये तीनों थे, ठीक है। अब एक जगह से और याद कर लीजिए, मद्रास से कौन कौन था, तो सुब्रमण्यम अय्यर थे, सुब्रमण्यम अय्यर, और आनंद चार्लू थे। ये कभी कभी एग्ज़ाम में जो है कि पूछ लिया जाता है, अच्छे से इसका देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम पढ़ते हैं 1905 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, 1905 का जो, रुक जाइए, 1905 का जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, बताएंगे कहाँ हुआ था आप लोग, कांग्रेस सत्र हुआ था जो है कि बनारस में, उस समय अध्यक्षता कौन किए थे, अध्यक्ष किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। आप लोग को याद कराए थे, याद कीजिए, गोखले।
आपको इस तरह याद किए थे। गोपाल जी जो हैं उनकी वाणी वाराणसी इस तरह याद किए थे। गोपाल जी की जो वाणी है हम लोग पाँचों सुबह में 5 बजे सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, इस तरह याद कर लीजिए। फिर उसके बाद इस अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया। ठीक है, जब 1905 में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चल रहा था, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन मिला। उस समय एक उग्र राष्ट्रवादी थे, उग्र राष्ट्रवादियों का लिख लीजिए, उग्र राष्ट्रवादी थे। ठीक है, उग्र राष्ट्रवादियों का त्रिगुट बना था उसी समय। ठीक है, त्रिगुट कौन था बताएंगे आप लोग, याद रखिए, लाल बाल पाल। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ ये जो थे पंजाब से थे, ये जो थे बम्बई से थे, ये थे बंगाल से थे। ठीक है, आप लोग इतना याद रखिएगा। 1905 का ये हुआ था। उसके बाद आप लोग देखिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप आराम से। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, ये हो गया स्क्रीनशॉट। फिर आप नीचे ले जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1905 के बाद हम लोग 1906 में, जो 1906 का पढ़ेंगे, 1906 में क्या पढ़ेंगे, 1906 में पढ़ेंगे कलकत्ता में जो दादा भाई नौरोजी द्वारा हुआ था, स्वराज जो वर्ड लिया गया था, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर 6 में मुस्लिम लीग की स्थापना पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 1907 में सूरत अधिवेशन, मार्ले मिंटो। ठीक है दोस्तों, तो यहीं तक आज का वीडियो रखते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा मदद कीजिए आगे बढ़ने के लिए। ठीक, ओके।